और हम आ गए बस्ती के अंदर। ये बस्ती का हार्ट है कंपनी बाग। ऐसा नहीं कि बस्ती में काम नहीं हो रहा है, बस्ती में काम तो होता है और काम होता रहता है। और हमारे पीछे भी काम हो रहा है, शायद नाले वगैरह बन रहे होंगे और सड़कें चौड़ी हो रही हैं, तमाम काम यहाँ पे चल रहा है। और तो चेयरमैन आके होंगे, वो काम चला रहा है सारा काम आगे, मतलब बस्ती के विकास में कोई काम तो हो रहा है। और इस काम से शायद परिणाम क्या आएगा इसको तो हम जान पाएंगे काम होने के बाद में, लेकिन काम तो होने चाहिए। और काम काम से ही आपकी पहचान बनती है, और नाम से नाम कुछ भी आपका रहे, लेकिन आपको काम करना पड़ता है। तो बस्ती में ऐसा नहीं कोई काम नहीं हो रहा है। आप अभी खड़ा हो कंपनी बाग चौराहे पर, और यहाँ पर इस तरफ खना हुआ है, ये सब तमाम दिक्कत तो हो रही, जाम वाम लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे काम चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये काम बस्ती के लिए अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। इस काम से जनता को लाभ मिलेगा। धन्यवाद। और ये पक्के पे आ गया हूँ अभी। यहाँ पर गाड़ी कहाँ खड़ा करके दिख नहीं रहा है, जगह भी नहीं है अपने आप में। तो फुटपाथ बने हैं, मतलब पैदलों के लिए, जहाँ मतलब लोग चलते उलते होंगे, वहाँ पे गाड़ी गाड़ी खड़ी है। और इस तरफ दिख रहा होगा आपकी, मतलब किस तरह गाड़ी कतार पर खड़ी है आराम से। यहाँ पे पीछे हमारे तुलसियान का मतलब ये है, उतना सामने यहाँ पर पड़ा है पार्किंग लॉट। ये गाड़ियाँ आप बगल देखिए, हमारे इस तरफ देखिए, मतलब गाड़ियाँ खड़ी कहाँ लोग करें। आज जब हम आदमी बस्ती में आता है, पक्के पे आता है, यहाँ पे दुकान लगी हुई, दुकानें बनी हुई यहाँ पे, आदमी मतलब वाहन कहाँ पे खड़े, उसकी भी स्पेस नहीं है। फुटपाथ जो बने, मतलब कि जो पैदल वाले लोग ऊपर चलेंगे, वाहन यहाँ चलेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। फिलहाल दुकानदार निर्णय करे कि इतने रुपए कमाते हैं, इतने रुपए यहाँ बनाते हैं, लेकिन पार्किंग के नाम पर के पास कोई व्यवस्था अभी तक है नहीं। और इसका चालान जो बनना पड़ता है, ये जो आपके रिक्शा वाले हैं, इन पे दोष मढ़ा गया है कि जोन बनाकर जो रिक्शा वाले, इनको मतलब यहाँ पे तंग किया जा रहा है। आज जोन बनाया गया बस्ती में कि मतलब बस्ती जाम मुक्त हो जाए। बस्ती जाम मुक्त कैसे हो पाएगी, आप सवाल करिए अपने आप से, देखिए। अब मैं अभी खड़ा हूँ, मेरे पास जगह नहीं कि मतलब मैं कहाँ गाड़ी खड़ा कर दूँ, और आज हम नियम तोड़ेंगे नहीं। अगर हम चाहते तो अपनी धाव जमा कर यहाँ पर कहीं गाड़ी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। हम गाड़ी पर ही अपना ये काम कर दे रहे हैं कि सिर्फ दिखाना है कि बस्ती का विकास हो रहा है। और बस्ती में जाम मुक्त किस तरह हो पाएगी, आप विचार कर लीजिए। दुकान पीछे भी, दुकान आगे भी है सिर्फ, लेकिन आप देखिए जिले की टॉप दुकान है अपने आप में, लेकिन मतलब पार्किंग के नाम पर यहाँ पे जीरो व्यवस्था अपने आप में है। और गाड़ी इस तरह खड़ी होती है यहाँ पर, कस्टम कुश्ता बना के जो सारी व्यवस्थाएं होती है। तो आप देखिए, जोन तो बन गए, क्या जोन के बनने से बस्ती आपका जमक हो जाएगा? आप कमेंट करके बताएं हमको कि रिक्शा वाले जो बेचारे प्रशासन धरने दे रहे हैं, तमाम मांग कर रहे हैं, सीओ तक उनसे बात नहीं करते। तमाम जो अधिकारी है उनको बुला कर नाचते रहते हैं कि जोन तो जोन बना रहेगा ऐसे। तो जो भीड़ बस्ती में हो रही है, इसका जिम्मेवार कौन है? दुकानदार है कि रिक्शा वाले हैं? निर्णय आप कर लीजिए कमेंट में। धन्यवाद। और हमारी यात्रा पहुंची है अभी पक्के पर। पक्के से आप देखते हुए आए, हम अभी भी आए हो साथ पर, वहाँ से आए। कटहर पार्क आपका है, नगर पालिका एरिया है। और यहाँ पे पार्किंग देखिए क्या व्यवस्था है, गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है। इस पार्क का अपना एक प्यारा इतिहास रहा है कि ये पार्क के जिसके नाम पर है, उसकी कोई मूर्ति यहाँ अभी तक बन नहीं पाई है। उसका नाम, उसके बारे में यहाँ पर कुछ है ही नहीं। अगर आप इस पार्क में आएंगे, इस पार्क का मतलब इसके नाम पर एक पार्क बना हुआ है। ये पार्क इसके मतलब नाम बना हुआ, पार्क कैसे बना, इसका इतिहास क्या, इसके बारे में आप कभी कहीं जान पाएंगे नहीं। फिलहाल तो यहाँ पार्क में आ गए, हम बात करेंगे, भी चलेंगे अंदर भी, क्या व्यवस्था यहाँ पर है क्या नहीं है। मुख्यतः बस्ती के लोग भूल गए हैं कि मतलब इस पार्क का जो नाम है, ये किसके नाम पर पार्क बना हुआ है, कौन थे माननीय कृष्ण जी, इसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। बस्ती का विकास तो हो रहा है, बस्ती के विकास की बात हो रही है, लेकिन मतलब बस्ती की जो मुख्य भूमिका थी उसकी बात नहीं हो रही है। कोई बच्चा सामने हमारे भी आया हुआ है, उसको लग रहा है कि मतलब कोई व्यक्ति हमें लाभ देने आया है, लेकिन क्या ही लाभ दे पाएंगे हम तो। भी हम खुद लाभ और विकास खोज रहे हैं अभी कैमरे पर अपने। फिलहाल कुछ इस तरह का हाल देश का है और बच्चों का मतलब है। तो प्यारे बच्चे हैं, आगे हम चलेंगे अंदर अभी। हम अभी गेट से अंदर आए, और पार्क में व्यवस्थाएं ठीक हैं, सफाई भी पार्क में मतलब भी है। और आप देख पा रहे हो मतलब पार्क में लोग अभी हैं, गर्मी काफ़ी हो रही है, और पार्क में यहाँ पे काफ़ी लोग मिलेंगे। पार्क में शायद व्यवस्थाएं भी दिख ही रही होंगी अपने आप में, अगर संख्या वाले लोग यहाँ पे आए हुए हैं। पार्क में हरियाली मतलब बनी हुई है। और मेरा मुख्य बात था कि पार्क के विकास के बारे में, जो मतलब इसका इतिहास था, उसके बारे में क्या बात है, आपको वो भी दिखाते हैं। यहाँ पे हम पार्क के बारे में दिखाते हैं। यहाँ पे एक यहाँ पे पट लगा हुआ है, यहाँ पे लोकार्पण और तमाम योजनाओं के बारे में। बस्ती के पूर्व एमपी हरीश जी का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे जयराम जी का नाम लिखा हुआ है। और यहाँ के पूर्व एक्स चेयरमैन जो हैं, उनका नाम लिखा हुआ है, और तमाम चीज़ें। लेकिन मतलब हमारी खोज ये थी कि मतलब बस्ती के जो मतलब इस पार्क का नाम है, किसके नाम पर है, वो व्यक्ति कौन था, उसके बारे में हम जान क्यों नहीं पा रहे हैं। उसका इतिहास क्या है पार्क का, अपने हम जान नहीं पा रहे हैं इसके बारे में। तो ये मुख्य सवाल था। तो बस्ती के अधिकारी हैं और जिम्मेवार जो भी लोग हैं, उनसे मेरी सवाल बनी रहेगी कि मतलब पार्क के इतिहास के बारे में, पार्क किसके नाम पर बना हुआ है, ये पार्क के जो आगे नाम लिखा हुआ है वो कौन थे, जिसने अपनी प्रॉपर्टी इस संस्था को दान दी थी। कि फलस्वरूप बस्ती में आज गर्मियों के तमाम चरम पर होती है। गर्मी अपने आप में, लोग आकर निकल बैठते हैं यहाँ पर। और जब ठंड आता है, ठंड में लोग धूप खाने के लिए पार्क में आते हैं। और पार्क का हाल आपको दिखाएंगे अभी फिलहाल हम। ये पार्क का हाल है। पार्क में सफाई बेहतर है, सफाई में मतलब नंबर हम देंगे। सफाई ठीक ठाक मतलब बनी हुई है यहाँ पर है।
तो तमाम चीज़ें हमारी देखते हैं पार्क में, क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, लोगों से हम बात भी करेंगे इसके बारे में। आइए, रोको। पार्क में भी तो यहाँ तक महादेव पार्क में आ गए, और ये जो पानी वानी बना हुआ है तमाम जलकुंभी नुमा, मतलब वाटरफॉल बनाए गए हैं, तमाम चीज़ें हैं, ठीक ठाक है, अच्छी है। और सफाई सफाई मतलब है, पार्क में झाड़ू पोछा होता रहता है। कैंटीन को दिए गए, वो कैंटीन वाले अपना अच्छा से काम कर रहे हैं। यहाँ के शौचालय वगैरह क्या हाल, इसके हम चेक करके इसके बारे में जानेंगे अभी। पीछे बना हुआ है शौचालय, दिखा दीजिए एक बार क्या व्यवस्था है क्या नहीं, आप खुद निर्णय कर लीजिए। पीछे आइए, एक वहाँ था, एक पीछे आपके बना हुआ है झरोखा नुमा शौचालय, और इसके विकास के बारे में क्या कौन क्या कहेगा राम जाने। और अभी ये शायद एक बड़ा विषय अपने आप में है कि इस पार्क में शौचालय मतलब बने हुए हैं, फिलहाल इसकी हाल आप देख लीजिए, इस तरह के विकास यहाँ मिले हुए हैं। 100 में अगर 60 हम डेवलपमेंट की बात कर लें, अच्छाई तो है, कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं है, लेकिन अच्छाई के नाम पर कुछ बुराई भी रह जा रही है यहाँ पे। अगर ये बुराई खत्म हो जाएगी अभी, 100 में 100 आप मार्क पा जाएंगे इस पार्क के बारे में। इस पार्क की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होते हैं सब कुछ व्यवस्थाओं को लेकर, और ये शायद छोटे छोटे काम है, इसको करने चाहिए। इस पर हम बहुत बवाल नहीं करेंगे फिलहाल। फिलहाल बवाल इस बात पर होता है कि यार जब कुछ हुआ ही नहीं रहे, पहली बात तो अगर यहाँ पर ताले होते, ताले तो फिर समझ में आता कि यार ये पार्क, ये जो चीज़ें बनाई गई यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर लोग काफ़ी आए हुए हैं, और सफाई मामले में इस पार्क में सफाई बहुत है। और तमाम कोनों की बात अगर छोड़ दें हम, ऐसे इस कोने होने की बात छोड़ दें, तो सड़क के मतलब पार्क के मुख्य जो मार्ग बने गए टहलने वहलने के लिए, सब बेहतर है। और पार्क में हरियाली है, स्वच्छता है। और लेकिन हाँ, वॉशरूम नहीं है यहाँ पे। अगर आप पार्क में आते हैं तो प्लीज़ टेक केयर अबाउट इट। आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे मतलब शौचालय में दिक्कत है, तो आप अपने घर से शौच करके आए, क्योंकि यहाँ की जिम्मेवारी जो है विभाग इसका नहीं होगा, जिम्मेवारी इसमें आपकी होगी। और 100 में 80% ये जो आपका पार्क नुमा बना हुआ है यहाँ पर, सब कुछ ठीक ठाक है। और बस्ती के इस पार्क के बारे में जो मेरा अहम सवाल था, जो मुख्य बात थी, वो बात था कि ये पार्क इसके नाम पर है। इस पार्क के विकास में किसने क्या योगदान दिया है, इस पार्क के जो मुख्य मतलब प्रणेता बनेंगे, इस पार्क की जो प्रॉपर्टी ये लोगों मतलब आज जो बनी हुई, इसके मतलब किसकी देन थी, यहाँ पर कहीं भी इसके बारे में कुछ लिखा नहीं मिला हुआ है। विकास कौन कराया, कब कराया, आपको सब बात मिलेंगी, लेकिन विकास किसने, है ना, पीड़िता मतलब कौन थे वो जिसके नाम पर ये पार्क बना हुआ है, ये सवाल था। और पार्क के बारे में आपको पता हो, उसके बारे में कौन थे व्यक्ति वो इसके नाम पर ये पार्क बना हुआ है, और हमें बताया कमेंट में। और बस्ती के विकास के लिए, बस्ती के विकास के बारे में बात करने के लिए मैं यहाँ पर भी आए हुए हैं, और सारे काम यहाँ पे चकाचक है कि नहीं, यहाँ दिखा दिया। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर डस्टबिन था, तो इस्तेमाल में आ रहा है। ये गुड न्यूज़ बस्ती के लिए है कि यहाँ के लोग भी डस्टबिन इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।